नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली डी स्कूल पर आपकी अपनी कक्षा में। और आज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 63 यानी कि वर्कशीट नंबर 63 5/1/2022 के लिए, जिसमें रचनात्मक लेखन एक महत्वपूर्ण विषय आपके लिए आज दिया गया है कि वह रचनात्मक लेखन को आपको कैसे लिखना है, क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे और किसका उत्तर आपने कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने अंक आपको इसमें मिलेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कहा गया है कि ये जो प्रश्न पत्र में रचनात्मक लेखन से संबंधित 20 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 20 अंक के प्रश्न यहाँ पर रचनात्मक लेखन से ही पूछे जाएंगे। और ये 20 अंक आपको कैसे प्राप्त करने हैं, ये आप इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यपत्रक के माध्यम से आप जान पाएंगे कि ये 20 अंक कैसे आपके अपने हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या है। लिखा है कि इसमें विभिन्न विषयों के संदर्भ में विद्यार्थियों के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु पर आधारित समसामयिक और एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लेखन लिखना है। यानी कि समसामयिक विषय होगा या व्यवहारिक विषय होगा। अब ये समसामयिक में क्या हो सकता है, जैसे कि वर्तमान में चल रहा है कि कोरोना महामारी चल रही है, इस पर भी पूछा जा सकता है। और भी पॉल्यूशन है, प्रदूषण की समस्या है, इस पर एक अनुच्छेद आ सकता है। और आपके लिए हमारे जीवन में व्यायाम का महत्व आ सकता है कि आज के समय में जैसे कि अधिकतर लोगों में यही समस्या है, शारीरिक समस्याएं हैं, तो व्यायाम के माध्यम से हम उनसे कैसे निजात पा सकते हैं, इस तरह से अनुच्छेद लेखन आ सकता है। और भी कई विषय हो सकते हैं जिन पर आपके लिए अनुच्छेद पूछा जाएगा, जो कि 5 अंक इसमें आपको मिलेंगे 80 से 100 शब्द लिखने पर। और वो शब्द अच्छे तरीके से लिखे हो, इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही अच्छा विन्यास, उनका जो रचनात्मक जो उन्हें उनकी रचना जो करनी है वो व्याकरणिक दृष्टि से भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको पूरे 5 के 5 अंक इसमें मिलेंगे। और ज़्यादा कठिन नहीं है, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आगे देखते हैं। बा में क्या लिखा है। बा में लिखा है कि अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक एवं अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर पत्र। और पत्र आप लोग 5वीं 6वीं 7वीं कक्षाओं में, 8वीं में, 9वीं में सब आपने पत्रों को पढ़ा है, आपने पत्र लिखे हैं। तो आपको एक पत्र उसमें आएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से। और औपचारिक और अनौपचारिक के संबंध में मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से पत्र आते हैं। और अधिकतर बच्चों को ये जानकारी है क्योंकि 9वीं कक्षा में यह विषय अच्छे से पढ़ाया जा चुका है। 5 अंक आपको इसमें आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है क्योंकि इस कार्य को आप पहले से ही करते आ रहे हैं। अगला विषय है द विषय से संबंधित 25 से 50 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन। अब देखिए 25 से 50 आपको शब्द लिखने हैं और उसमें आपको केवल कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 5 अंक। और कोई ये तो सबसे सरल है। विज्ञापन हम लोग देखते ही हैं, विज्ञापन आपने कई देखे होंगे, जैसे कि टीवी में, अखबार में, पत्रिकाओं में। आजकल इंटरनेट आप सभी चला रहे हैं, गूगल खोलिए तो उस पर भी सबसे पहले वही आता है, विज्ञापन आता है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आता है। आप यूट्यूब का कोई चैनल खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले विज्ञापन आता है, 2-4-6 लाइनें वो भी बोल जाता है। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे शब्दों का उसमें प्रयोग किया गया है उस विज्ञापन में। उन्हीं शब्दों को चुनकर, अच्छे शब्दों को आपने पिरोना है और उनसे एक विज्ञापन लेखन लिखना है एक बॉक्स के अंदर अच्छे से। उसमें आपको आसानी से 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। विज्ञापन के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ कि अखबारों में आप विज्ञापन देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर खोलते ही आपको विज्ञापन आने लगते हैं कई उसमें वीडियोज़ में।
आप उन्हें देख सकते हैं, पत्र पत्रिकाओं में आते हैं, या कुछ पंपलेट से जो छपवाए जाते हैं वो भी विज्ञापन ही है, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ये भी 5 अंक लेना। 100 में है संदेश लेखन। संदेश लेखन है शुभकामना, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश 30 से 40 शब्दों में। अब देखिए 30 से 40 शब्द आपको लिखने हैं और उसमें आपको 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। संदेश लिखना है, संदेश क्या किस पर लिखना है? शुभकामना देनी है, यानी कि अभी नया वर्ष शुरू हुआ था 2022, आप उसकी शुभकामनाएं दे सकते थे। दीपावली, होली, ईद, कुछ भी जो भी पर्व आ रहे हो, या जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दे रहे हो, ठीक है। शादी की सालगिरह पर किसी को दे रहे हैं, किसी की शादी की शुभकामनाएं दे रहे हो, तो इस तरह की शुभकामनाएं देते हुए, पास होने के लिए शुभकामनाएं दे रहे हो, अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं उसके लिए दे रहे हो, प्रथम स्थान आए हैं उसके लिए दे रहे हो, कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने पास कर, आपके किसी मित्र ने पास कर ली हो उसके लिए दे रहे हो, तो इस तरह उसमें शुभकामना संदेश आप दे सकते हैं। आगे एक शुभकामना संदेश नीचे दिया हुआ है, उस पर बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं कि रचनात्मक लेखन में प्रत्येक बिंदु के अभ्यास की कड़ी में आज हम संदेश लेखन का अभ्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे संदेश लेखन का हम अभ्यास करेंगे कि संदेश को कैसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाए। प्रश्न पत्र को में आपको संदेश लेखन के लिए 2 विषय मिलेंगे। अब संदेश लेखन के लिए भी आपको चॉइस दी जाएगी, 2 विषय आपको दिए जाएंगे। उन विषयों पे आप में से एक विषय पे आपने लिखना है। आप अपनी पसंद का एक विषय चुनकर उसमें लिखें। कितने शब्दों में? केवल 30 से 40 शब्दों में, ठीक है। आपने प्रारूप तैयार करना है, संदेश लिखना है 30 से 40 शब्दों में, केवल और केवल 30 से 40 शब्द, जो कि आपको दिलाएंगे 5 नंबर, ठीक है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान है और बहुत आसानी से आप इन अंकों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं संदेश लेखन कैसा होता है। 30 से 40 शब्दों में आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 30 से 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अपनी छोटी बहन को जन्म दिवस पर उसे एक बधाई संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। दूसरा है अथवा में कि शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने हिंदी शिक्षक के लिए एक भावपूर्ण संदेश 30 से 40 शब्दों में लिखिए। अब एक संदेश आपको शिक्षक दिवस के अवसर पर किसके लिए लिखना है? मेरे लिए लिखना है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। तो आप अपने लिखिए, जिन्हें मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। 30 से 40 शब्दों में तो मेरे हिसाब से लिख जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो एक इस तरह का आप ज़रूर लिखें, मुझे भी बहुत खुशी होगी। यह समझ के लिखिएगा कि क्या बोलते हैं, किसके लिए लिखोगे? मेरे लिए लिखेंगे आप नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए, और कमेंट बॉक्स में ही लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का और आपके बधाई संदेश का। आगे देखते हैं संदेश लेखन का प्रारूप क्या होता है। प्रारूप जरा ध्यान से देखें, इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रारूप में सबसे पहले संदेश होता है, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ देखेंगे कि संदेश क्या है। दीपोत्सव, बधाई संदेश। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा होता है दिनांक। दिनांक है तो यहाँ पे दिनांक दे दिया 6 नवंबर 2020, यानी कि 6 नवंबर को यह संदेश लिखा गया। अब इधर आ जाइए, समय। अब समय भी लिखना है मध्याह्न, यानी दोपहर के 2:30 पर, ठीक है। आगे देखिए संबोधन। संबोधन में किसका आएगा? जिसके लिए आप लिख रहे हो, ठीक है। यदि मेरे लिए लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? ये आप जरूर आप लिखेंगे इसे। अभी यहाँ पे आप अपने दोस्त के लिए लिख रहे हो, ठीक है। प्रिया अभिषेक। अब आगे देखते हैं विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु पर आते हैं। भाई संदेश क्लियर हो गया, दिनांक क्लियर हो गया, समय हो गया, ठीक है। संबोधन हो गया, जिसके लिए आप लिख रहे हो। आगे देखिए विषय वस्तु,
विषय वस्तु क्या आएगा, जो उसके अंदर आपने लिखना है। जैसे जगमग दीपों के इस पर्व दीपावली में आपके जीवन में खुशियाँ, धन धान्य, सुख, शांति और प्रसन्नता का प्रकाश जगमगाता रहे। मंगल कामना के साथ आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक बधाई। और यहाँ पर सबसे नीचे क ख ग जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नाम लिख दिया है। और नाम किसका आएगा, यहाँ पर नाम आएगा आपका। ठीक है, क ख ग में आपका अपना नाम आएगा। तो इस तरह का ये संदेश हो गया। और केवल इतना ही लिखने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। केवल इतना ही लिखने पर आपको 5 अंक मिल जाएंगे। तो देखिए कितना आसान था ये। आपको 20 नंबर लाने हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, समझें, और जो ना समझ में आए वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि सभी इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।